एक्ट्रेस मुक्ति मोहन से एनडीटीवी ने खास बातचीत की है, आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुमित। एनटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में है एक्ट्रेस और डांसर मुक्ति मोहन, जो कि सीरीज 11-11 में नजर आई हैं। आज ये सीरीज को लेकर, अपने किरदार को लेकर काफी कुछ खुलासा हमारे साथ करेंगी। मुक्ति, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सुमित। मुक्ति, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीरीज आपकी 11-11 फाइनली ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है, और अभी इन दिनों आपकी फिल्म अ वेडिंग स्टोरी, जो कि हॉरर फिल्म है, ये सिनेमाघरों में अभी दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपका 2024 साल बहुत ही क्या कहूँ, लकी है कि बैक टू बैक मुक्ति स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल, आप एक और आपने मिस कर दिया है। मुझे हॉटस्टार पर पता है। लाइव लाइव मिल लाइव हिल गया, गई भी लाइव आ मिल रहा गई है। समथिंग। हिल गई। हिल गई या हिल गई, पहाड़ों में गई। इस फिल्म के ऊपर मैं बाद में बात करता, फिर मैंने सोचा पहले दो आपके जो प्रोजेक्ट हैं उस पर बात करूं मैं। जी जी बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी 11-11 ये हम्म, ओटीटी पर आ चुकी है, तो धर्मा प्रोडक्शन के साथ आपके काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि हर किसी एक्टर्स का सपना होता है कि हम करण जौहर के साथ काम करें। बिल्कुल। आई ये एक इतना यूनिक कॉम्बिनेशन है जहाँ पे गुनीत मोंगा, अचिन जैन जो सिक्किया एंटरटेनमेंट से हैं, और करण जौहर एंड अपूर्वा हु आर हेडिंग धर्मा प्रोडक्शन। तो इतने टू स्टॉलवर्ड्स ऑफ प्रोडक्शन हाउसेस का जो मिश्रण है, that was required to tell such a heavy duty story about time travel and solving unsolved mysteries and cases of serial killers जो 11-11 में कवर है, हम्म। you know. So I actually देखा जाए तो शुरुआत में how things are also approached and how beginning में when you are starting out, so you just get to know that there is a character that they are looking for. पलक राणा के लिए audition हो रहे हैं, तो I had auditioned I think in 2022 in August. And काफी महीनों के बाद पता चला that they are interested in they liked my audition, and जैसे ही मुझे पता चला कि I've been selected, I was asked to go to देहरादून मसूरी and do a look test, and वहां जाकर वो पूरी filming and the whole journey behind finding out which scene is happening first, which scene is happening second. And आप मतलब ताजुब की बात है कि first scene itself that I shot was of a corpse. So पहली ही scene में जब पता चला कि ये है, और second day जब मैंने shoot किया तो there was a dancer who is full of life, who is feeling safe. So like from being so alive and active, and then coming to being completely dead. So the dance of death was beautifully designed and choreographed. And वो पूरा एक premise जो 11:11 पर होता है, और 1 मिनट के लिए ही 2016 और 1990 में दो ऑफिसर्स मिलकर ये केस सॉल्व कर पाते हैं। तो वो एक कमाल की जर्नी रही है, और उसका जो एक मिस्ट्री है, ड्रामा है, हर सीन और हर स्क्रीन प्ले में जो ब्यूटिफुल एक कोरियोग्राफी है। इवन माय डेथ वाज सेलिब्रेटेड एज उमेश बिष्ट सर, जो डायरेक्टर है। ही इज अ जीनियस, ही इज अ जीनियस, ही इज वंडरफुल। पर आई हैव मुक्ति नेवर। मुक्ति मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा। जब फाइनली आपको ये सीरीज का ऑफर आया, तब आपके दिमाग में क्या विचार था? क्योंकि हमने धर्मा को हमेशा वही कभी खुशी कभी गम और कुछ कुछ होता है उस जोन में देखा है। तो At आपको that time, nahi, at that time, Dharma was not a part of this. Dharma अच्छा, came much later. अच्छा, In 2022, this was just Sikhya Entertainment. ओके। तो So, आपने and shoot के दौरान भी we got to know that there's going to be like a, they are going to be producing together a film called Kill, where Raghav is there, a series called 11-11. So I was like, I was very happy that as an industry, we are coming together and telling stories. So and I did not, of course, I knew about the project and I had already shot for it. The fact that now, because Dharma has been involved,
I was very sure that there are going to be many eyeballs, you know. अब नाउ मैनी बहुत सारे लोग इसको देख पाएंगे क्योंकि अब करण जौहर जी इन्वॉल्व हो गए हैं. तो वो दिस इज अ फॉर्चुनेट पार्ट बिकॉज अदरवाइज देयर आर मेनी सीरीज व्हिच कम्स एंड गोज बट देयर आर सर्टेन नेम्स they have been attached for a मुक्ति, reason. जब जब करण जौहर जी की एंट्री हुई इस प्रोजेक्ट में, तब आपने ऐसा एक बार तो कहा होगा प्लीज एक आइटम डांस रख लो मेरा यार, क्योंकि मैं तो आई एम अ वेल डांसर. सुमित जी, आई थिंक आइटम का मतलब होता है कमोडिटी प्रोडक्ट. मैंने भरतनाट्यम में ट्रेनिंग करी है, बैले में ट्रेनिंग करी है. एक आइटम डांसर बनना एक डांसर की ख्वाहिश नहीं होती है. अगर आपको लगता है कि हमें ये करने का मन है, हमें नहीं है. हमने ट्रेनिंग करी है, हमने हाथों से अंजनी और चांद सूरज ये सब बनाए हैं. सो आवर बॉडीज आर टेम्पल. We don't like to be called an item dancer. So I have refrained from being that for a reason. Also because I feel इसके माध्यम से आप कहानी बता सकते हो. लेकिन अगर आप एक कमोडिटी बन जाते हो तो ये अच्छी चीज नहीं है. तो I don't like to have that dream. And this also to assume that dancers like to be an item dancer is not true. मुक्ति, आप वैसे करियर में किस टाइप के किरदार निभाना आपकी विश है कि ये मैं इस टाइप के किरदार निभाना चाहती हूँ, जिसको हम बचपन से ही जिस एक्ट्रेस को या एक्टर को देखते हुए आते हैं तो लगता है यार इस टाइप के कैरेक्टर मुझे करना. I actually have a combination of मैं अगर मेच्योरिटी और आवाज चाहूँ तो मैं चाहती हूँ विद्या बालन जी की. डांसिंग चाहूँ तो माधुरी दीक्षित जी की, बिल्कुल, है मैं ना. कहने और वाला था अगर माधुरी मैं की. और अगर मैं किसी की सेंसिबिलिटी चाहूँ तो तब्बू जी की. और अगर मैं उम्फनेस चाहूँ तो करीना. तो सब मिक्सचर हो गया. मैं एक बहुत अच्छा मिश्रण बनना चाहती हूँ. and I think I have a very, like, this is what my friends also used to tell me, I have a good quality that I absorb qualities and accents also sometimes. तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं इन सब का मिश्रण बनूं और मैं एक यूनिक मुक्ति मोहन, एक न्यू एक कलाकार और एक आर्टिस्ट दे पाऊं इंडस्ट्री को, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग लाइक समबडी एल्स. वो अपना करके अपने उन्होंने अपने पहाड़ों पे चढ़ के झंडे गाड़ दिए हैं. आई कांट रेप्लिकेट दैट बिकॉज फॉर मी एक दौर अलग आ चुका है, एक चेंज अलग आ चुका है. एंड आई विल हैव माय ओन सेट ऑफ चैलेंजेस. सो आई वुड लाइक टू embrace that and enjoy and celebrate that. मुक्ति, अगर आपके पास, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, जी. अगर आपके पास कोई एक पावर दी जाए तो आप फ्लैशबैक में जाकर ऐसा क्या करना चाहेंगी जो आपको अब लगता है कि यार मुझे ये करना था, मिस हो गया, वो मुझे बचपन में ये करना था, ऐसी क्या चीज है? कोई I एक wish. तो होगी. हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है. तो क्या था, जब मतलब आई वाज टोल्ड कि जब तक पढ़ाई नहीं करोगे तो अपने सपने और जो भी होंगे वो साइड में रखो, पहले पढ़ाई करो, पहले डिग्री लाओ. आई विश दैट along with studying psychology मैं अगर फिल्मोग्राफी और अगर FTI जा पाती, NSD जा पाती, तो वहां पे काश मेरी ट्रेनिंग और अच्छी हो जाती. काश मैं अपने आप को तोड़ मरोड़ के खोल पाती एकदम. सारे जो मेरे दायरे थे, जो मैं समझती थी, वो बहुत मतलब कहीं सुनी बातें थी, वो खुद का जिया हुआ सच नहीं था. तो आई विश दैट मैं ये ट्रेनिंग कर पाती और अच्छे से मेरी तैयारी हो जाती तब. लेकिन नो रिग्रेट्स. एक बहुत अच्छा स्पेल आया था, बहुत अच्छा समय आया था जब मुझे बहुत सारे चैलेंजेस मिले और मैं इतने सारे नाटक कर पाई बॉम्बे में. और अलग अलग तरीकों से मैंने अलग अलग किरदार निभाने के तरीके भी सीखे, बहुत ट्रेनिंग करी. और वो ट्रेनिंग आई थिंक आपको सिर्फ थिएटर दे सकता है. जी वो बिल्कुल. आपको एक स्क्रिप्ट की रीडिंग की एक स्किल होती है, सारे कैरेक्टर्स को और एक सारे डिपार्टमेंट्स को रिस्पेक्ट देना. और वो एक समय से आता है. तो आई एम वेरी ग्लैड दैट वो मुझे पहले नहीं मिला. मैं शायद उसकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं कर पाती. आज मैं उसको बहुत अच्छे से समझती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ. और एक सही समय पे ही चीजें होनी होती है और वो हुई. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल. मुक्ति, जाते जाते एक आखिरी सवाल, ये ट्रिकी हो सकता है ये भी,
शक्ति, हम्म। नीति या मुक्ति, तीनों में से ज्यादा टैलेंटेड कौन है? आप अपनी उंगली में से कौन सी उंगली को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे? दे सकते हैं? नहीं ना। अब ये ट्रिक क्वेश्चन का ट्रिक आंसर दिया मैंने। बहनों में लड़ाई ना हो जाए इसलिए जवाब नहीं दिया, आई थिंक। मेरे माँ बाप ने यही बोला है। मैं पूछती थी आपका फेवरेट बच्चा कौन है, तो वो हमेशा कहते थे कि बेटा अपनी उंगली से कैसे चूज कर सकते हो। आपकी बॉन्डिंग किसके साथ सबसे शानदार है? ये इसका अ, जवाब तो मिलता है। एक दोस्त के तौर पे शक्ति दी, और एक माँ और एक भगवान का दर्जा मैं देती हूँ नीति दी को। क्योंकि उन्होंने हमारे लिए ऐसे हमारी आंखें खोली, द्वार खोले, ऐसे ऐसे राह बनाई, और हमें विश्वास दिया कि तुम्हारे लिए भी राह बनेगी, मेहनत करते रहो, विश्वास जगाया, और हर हर समय उन्होंने मदद करी है। तो आई थिंक नीति दी को तो सबसे बड़ा श्रेय जाता है फॉर to give birth to that seed of artist, of being an artist. तो नीति दी से एक अलग लगाव है एक माँ के तौर पे, और माँ बाप दोनों है वो मेरे लिए। और शक्ति दी इज अ वेरी वेरी कूल एंड चिल्ड आउट फ्रेंड that I can ask for. And और एक और बहन है मेरी, कृति दी, she manages everything. सो आई थिंक वो सबसे जिगरी हैं और सबसे ज्यादा प्यारी हैं, जो कैमरे से दूर रहना पसंद करती हैं, बट हम पे बहुत नजर रखती हैं और हमें बहुत हेल्प करती हैं। मतलब सारे टैलेंटेड एक घर में है। बस। मुक्ति, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सुमित जी। ये थी हमारे साथ एक्ट्रेस मुक्ति मोहन, जिन्होंने अपनी सीरीज 11/11 को लेकर हमसे खुलकर बात की। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। थैंक यू।